तो दोस्तों मैंने आपको देखो सैडल स्टे, टॉप रैक और सैडल बैग्स भी दिखा दिए थे। ये एक अलग से बैग है जो कि भाई हमारी चीज़ों को ना बिल्कुल वाटरप्रूफ रखेगा। सबसे इंटरेस्टिंग है तो देखो जो टॉप रैक की प्लेट है ना वो बैक सीट पे है, जो पीछे के सैडल स्टे है वो ही तैयार हुए हैं। ये जो पैडिंग है ना और ये वॉशेबल है, जो हमारे सैडल बैग्स होंगे उनको सपोर्ट देने के लिए बनवाए हैं राइनॉक्स के ड्राई स्टैक। दोस्तों 100% वाटरप्रूफ हैं। और अगर आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों एक और वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने अपनी बाइक की सर्विस वाली वीडियो में कहा था कि भाई राइड की प्रिपरेशन चल रही है, तो कुछ चीज़ें और ली हैं और बाइक में माउंट करा ली है। तो बस अभी घर की तरफ जा रहा हूँ और फिर मैं आपको वहाँ पर एक बार कंप्लीट वॉक अराउंड दिखाऊंगा कि भाई क्या तैयारी मैं कर रहा हूँ और क्या क्या चीज़ें मैंने अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करी हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो आप ही लोग बताना कि भाई बाइक का क्या लुक आ रहा है, क्या कैसी चीज़ें सूट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, या जो भी मैंने अपनी बाइक के अंदर चेंजेस करे हैं ट्रिप के हिसाब से, तो वो चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, कितना काम आएंगी या नहीं आएंगी। जो भी आपका ओपिनियन होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और वैसे अगर मैं आपको रफली बताऊं कि मैंने क्या क्या करा है, तो दोस्तों मैंने इसमें टॉप रैक लगवाया है, सैडल स्टे लगवाया है और उसके साथ मैंने टॉप बॉक्स भी परचेज़ कर लिया है और जो सैडल बैग्स होते हैं वो भी परचेज़ करे हैं। तो एक प्रॉपर टूरिंग सेटअप बना रहा हूँ भाई, और इसके बाद भाई हम बेफिक्र होके कहीं भी टूर के लिए निकल सकते हैं। एक्चुअली है क्या, जो अपना टॉप रैक है ना भाई ये कस्टमाइज्ड है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई वैसे तो मैं सोलो ही जाता हूँ और टॉप रैक अगर पीछे लगेगा तो बाइक की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या होता है भाई, बाइक की जो स्टेबिलिटी होती है ना वो उतनी नहीं रहती और थोड़ा बहुत हमें ना बाइक की स्टेबिलिटी के साथ बाइक एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैंने क्या करा कि भाई जो टॉप बॉक्स है ना उसको भाई बैक सीट पे इंस्टॉल करवाया मैंने, जिससे कि एक तो लॉन्ग टूर्स पे भाई, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स बाइक है तो मेरे को कमर लगाने में भी भाई हेल्प मिलेगी। मतलब टेक लगा सकते हैं कि भाई काफ़ी देर हो गई चलाते हुए और अब भाई थोड़ा रेस्ट करना है, कहीं रुकने की जगह नहीं है, तो भाई बाइक पर ही रुक सकते हैं आराम से, अपनी बैक लगा लेंगे। और दूसरा ये है कि एक बार जब मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी बोलोगे, कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि पसंद ना आए, बट मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से बनवाया है, तो आप लोग भी मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। और दोस्तों आज मैं थोड़ा सा लेट निकला हूँ बिकॉज़ भाई गर्मी इतनी है कि बाहर ना भाई निकला ही नहीं जाता। कितनी कोशिश कर लो कि भाई निकलेंगे बट इन दी एंड मैंने ये देखा है कि भाई गर्मी की वजह से ना बाहर निकलने का मन नहीं करता। और एक सबसे बड़ी बात भाई, गोप्रो इस गर्मी में ना भाई चलता ही नहीं है, थोड़ी देर चलेगा फिर उसके बाद क्लियरली भाई शट डाउन हो जाता है अपने आप और बोल देता है कि भाई गोप्रो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था तो इस वजह से बंद हो गया। फ्लैशबैक। तो दोस्तों हम अभी अपनी बाइक R15 वर्जन 3 के लिए टॉप रैक और सैडल स्टे बनवा रहे हैं और कस्टमाइज्ड है, तो ये आपको सिंगल पीस मिलेगा और ऐसा दूसरा पीस कहीं भी नहीं मिलने वाला। और एक बात क्या है कि हम इसे जब कस्टमाइज बनवा रहे हैं ना तो हम इसे बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनवाएंगे और वैसा नहीं बनवाएंगे जिसमें कि एकदम बिल्कुल बाहर तक निकलता है ना सैडल स्टे, उस तरीके से। तो एकदम कॉम्पैक्ट रहेगा और फिर देखते हैं अब कैसे बनेगा। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी बाइक में फुट रेस्ट भी नहीं थे पिलियन के, तो मैंने भी फुट रेस्ट लगाए हैं बिकॉज़ जो हमारा सैडल स्टे और टॉप रैक है ना वो इनसे ही अटैच होगा, मतलब जो उसके नट बोल्ट है वो इनमें अटैच होंगे और एक सॉलिड प्रॉपर जो है बनेगा।
पीछे कर दूँ? Minutes later. तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी आधा ही काम हुआ है। जो पीछे के सैडल स्टे है वो ही तैयार हुए हैं और अभी कुछ इस तरीके की लुक आ रही है। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और अभी थोड़ी देर के अंदर इसमें टॉप रैक भी लगवाएंगे और कंप्लीट सेटअप करेंगे भाई अपनी राइड से पहले। तो अगर आपको सही लग रहा है या ख़राब लग रहा है, जो भी आपकी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, देखो ऐसे हो गया और पूरी बाइक की लुक कुछ ऐसी आ रही है। और अगर दूसरी साइड की दिखाऊं आपको कि दूसरी तरफ कैसा आ रहा है, तो इस तरफ कुछ ऐसी लुक आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो सैडल्स हमारे लग गए हैं और जो हमारा टॉप बॉक्स है ना वो इस वाली प्लेट पे आएगा भाई। वैसे तो जनरली भाई प्लेट यहाँ लगती है जो टॉप बॉक्स की होती है, बट वो तब होता है जब हम पिलियन के साथ जा रहे हैं। अब हम जाते हैं सोलो या हमारे साथ कोई और नहीं होता, हम अकेले ही चलाते हैं। और उस केस में क्या है कि जो मैं टॉप बॉक्स है ना वो भाई आगे माउंट करवा रहा हूँ, जिससे कि बाइक की लेंथ ना कम रहेगी और क्या होगा कि चलाने में ईजी रहेगा। और इसके ऊपर ऐसे आ जाएगी भाई प्लेट। तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारा टॉप बॉक्स है ना वो बैक सीट पे आएगा। तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि भाई हम ना पिलियन अपने साथ लेके जा रहे हैं और जो लेंथ में बाइक बड़ी हो जाती है ना वो चीज़ नहीं होगी। तो उससे क्या होता है, एक तो स्टेबिलिटी रहती है और बाइक चलाने में ना कॉन्फिडेंस भी आता है कि पीछे से कई बार ऐसा होता है पता नहीं चलता कि कहीं लग गई या क्या है। और टॉप बॉक्स जो है थोड़ा सिक्योरिटी भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है। तो अब हम यही काम करवाएंगे। A few inches later. पूरा सीट के हिसाब से ही आ गया ये है। तो दोस्तों अभी हमारे सैडल स्टे और टॉप बॉक्स वाले कैरियर पे भैया जो है परमानेंट टाके लगा रहे हैं, मतलब जो वेल्डिंग है वो परमानेंट हो रही है। और अभी इससे पहले जो इस पर वेल्डिंग हो रखी थी वो कच्ची थी और इसके बाद बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद भाई ये जाएंगे कलर होने के लिए, मतलब कि पाउडर कोटिंग होगी इनके ऊपर ब्लैक कलर की। और उसके बाद फिर फाइनल हो जाएंगे और फिर हम इन्हें अपनी बाइक में लगाएंगे और हमारी बाइक टूर रेडी हो जाएगी। 3 hours later. तो दोस्तों हम अपना टॉप रैक वेट कर रहे हैं और ये देखो दोनों चीज़ें डाल दी और टोटल
6 किलो। वेट तो इसका काफ़ी ज़्यादा लग रहा है और पाउडर कोटिंग भी हो गई है, बढ़िया लग रहा है। बाकी अब देखेंगे लगने के बाद कैसा लगेगा। तो आओ चलो चलते हैं। 2 hours later. तो दोस्तों देखो, जो हमने सैडल स्टे बनवाया था ना वो यही चीज़ है। और देखो पीछे से इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ से दिखाता हूँ, देखो प्रॉपरली आपको नज़र आ रहा होगा। और जो सैडल स्टे है ना वो भाई आप देखो, हमने भाई जो मार्केट में मटेरियल मिलता है ना उससे मतलब इनमें भाई गेज आता है। तो हमने ना जो मार्केट में चलता है 16-18 गेज, हमने वो वाला नहीं, उससे थोड़ा सा एक हायर क्वालिटी का बनवाया है। तो दोस्तों जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है हमारी ये टॉप प्लेट, जो कि हमारे बैक सीट पे इंस्टॉल्ड है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो हमारा टॉप बॉक्स होता है ना वो यहाँ आता है, बाइक जहाँ पे ख़त्म होती है उसके बाद, या टेल लाइट से स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है भाई, बाइक की ओवरऑल लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है और जो स्टेबिलिटी होती है ना भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मैंने सोचा भाई हम जाते हैं सोलो, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने टॉप बॉक्स को पीछे इंस्टॉल करवाने की। तो इसलिए मैंने एक कस्टमाइज्ड सैडल स्टे और टॉप बॉक्स का ये रैक बनवाया है, मैंने टॉप प्लेट बनवाई है और इसको मैंने बैक सीट पे ही इंस्टॉल करा है, ताकि मेरे को यही लगे इन केस कि भाई मेरे पीछे ना कोई पिलियन बैठा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फील होगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी भी जब मैं इसको चला रहा हूँ ना टॉप बॉक्स लगा के और सैडल बैग्स लगा के, तो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि भाई मेरे पीछे लगेज मैं कैरी कर रहा हूँ। तो ये एक अच्छी बात है। और जो हमने एक्सपेरिमेंट करा कि भाई टॉप बॉक्स को हम बैक सीट पे लगाएंगे, सक्सेसफुल रहा। और बाकी तो जब हम टूर्स पे जाएंगे ना तभी हमें पता चलेगा। और इस तरीके से कुछ ऐसी लुक आ रही है देखो, और भाई प्रॉपर ब्लैक है और इस पर हमने ना पाउडर कोटिंग करवाई है। देखो एक बार आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखो। और भाई ये हमने ना जो हमारे सैडल बैग्स होंगे उनको सपोर्ट देने के लिए बनवाए हैं। और इन केस अगर हम सैडल बैग्स नहीं लेके जा रहे हैं, अगर हम किसी शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं भाई, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, ये देखो ये यहाँ पे ना नट है, ये इस तरफ से भी आपको दिख सकता है, ये यहाँ पे। तो भाई ये जो नट है ना ये हम इजीली लूज़ कर सकते हैं और उससे क्या होगा कि भाई हम इनको निकाल देंगे और खाली टॉप बॉक्स को इंस्टॉल करके ना भाई कहीं पे भी जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ निकल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको सेटअप मुझे ज़रूर बताना। अगर आपकी कोई भी भाई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपकी जहाँ तक मुझसे जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों जो हमारे सैडल बैग्स हैं ना, जो कि हमारे यहाँ सैडल स्टे पे हम इंस्टॉल करेंगे, वो हमारे दोस्तों ये हैं राइनॉक्स के ड्राई स्टैक। दोस्तों 100% वाटरप्रूफ हैं। और अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ एक बारी तो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे भी ये देखो आप, ये अंदर भाई 100% वाटरप्रूफ है। ये एक अलग से बैग है जो कि भाई हमारी चीज़ों को ना बिल्कुल वाटरप्रूफ रखेगा, पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकता। और इसके साथ एडिशनली बाहर से भी कवर मिला है, तो भाई डबल साइडेड प्रोटेक्शन है। और 30 लीटर्स है भाई इसका जो स्टोरेज है। और कंपनी की तरफ से 6 महीने की भाई इसके ऊपर वारंटी आती है। और अगर देखा जाए तो ये हमारी बाइक के हिसाब से और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना भाई उसको प्रॉपरली भाई जस्टिफाई कर रहा था, तो इसलिए हमने यही डिसाइड करा परचेज़ करने का। और जो हमारे ओवरऑल बाकी सारे अपैरल्स हैं ना, जो हमारे राइडिंग के जितने भी गियर्स हैं वो भी सारे राइनॉक्स के हैं, तो एक सेम ही ब्रांड के परचेज़ करने का कुछ फ़ायदा भी रहता है। और इसके साथ हमें ना 50,000 का भाई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिला है, जो कि भाई हम इनकी इस वेबसाइट पर जाके क्लेम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। और जो भाई इंश्योरेंस है ना वो 1 साल के लिए वैलिड है। तो दोस्तों मैंने आपको देखो सैडल स्टे, टॉप रैक और सैडल बैग्स भी दिखा दिए थे। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप बॉक्स जो मैंने अपनी बाइक पे लगाया है। और एलुमिनियम का टॉप बॉक्स है भाई, 45 लीटर्स की कैपेसिटी है। और 45 लीटर्स का ही क्यों मैंने चूज़ करा,
तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि इसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट हम इजीली डाल सकते हैं और ये लॉक हो जाएगा। हेलमेट वैसे मैंने इसके अंदर नहीं रखना, बट फिर भी जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मेरा गोप्रो हो गया, कैमरा हो गया, या कैश हो गया, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो मैं इसके अंदर बहुत ही सिक्योर तरीके से रख सकता हूँ और बिना किसी टेंशन के। और 100% वाटरप्रूफ टॉप बॉक्स है हमारा। और ब्लैक कलर में मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ भाई ओवरऑल आप देख सकते हो मेरी बाइक का क्या थीम है, ब्लैक ही है, तो कुछ इस तरीके से मैंने ब्लैक कलर ही चूज़ करा है। इसमें सिल्वर कलर भी आता है और एक बार आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये तो दोस्तों देखो ये कुछ इस तरीके से है और ये जो पैडिंग है ना ये इजीली रिमूव हम कर सकते हैं और ये वॉशेबल है और इसके अंदर फुल फेस हेलमेट इजीली आ जाता है। अभी मैं आपको रख के भी एक बार दिखा दूंगा इसके अंदर। और हम कुछ इसको फिर यहाँ से इस तरीके से, जैसे कि ये हमने यूँ करा पुल, और जो ये यहाँ पर लॉक है इसमें हमने इसे ऐसे फिट करा और नीचे की तरफ प्रेस करके ज़ोर से ऐसे कर दिया और लॉक लगा के की हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा, अब आप देख रहे हो, लॉक हो चुका है। नीचे से यहाँ से पता लग जाता है बिकॉज़ इसके अंदर ना ये वाला एक बटन है, ये प्रेस हो रहा है, देखो जैसे ये यहाँ से दिखेगा आपको, तो ये भी ओपन है, बट इसके अंदर जो है ना भाई वो क्लोज़ हो चुका है। यहाँ से ऐसे मैं दिखाऊंगा तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये देखो ये प्रेस नहीं हो रहा, तो ये इस टाइम लॉक्ड है। और जब हम इसको भाई यहाँ से लॉक कर देते हैं ना तो कोई इसको टॉप रैक से अलग भी नहीं कर सकता, तो ये हमारी बाइक पे ही माउंटेड रहेगा जब तक कि हम इसका लॉक नहीं खोलते। और वैसे तो भाई कुछ भी हो सकता है, बट अपनी तरफ से जितनी सिक्योरिटी हम लेके चल सकते हैं वो हम ज़रूर लेके चलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा देखो एक्सॉर का हेलमेट हो गया और ये फुल फेस हेलमेट है और ये अब हम अपने टॉप बॉक्स में रखते हैं। तो ये देखो ये अंदर आ गया और अब हमने इसको पूरा इजीली पैक कर दिया। देखो तो इस तरीके से हमारा जो टॉप बॉक्स है वो 45 लीटर्स का है और इसके अंदर एक फुल फेस हेलमेट हम इजीली रख सकते हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हेलमेट के साथ आ सकती हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको फ्रंट में बताया था ना, हमने मिनी ड्राइव लगवाई है, तो भाई वो देखो नीचे यहाँ लगी हुई है। एक बार आपको पास से मैं दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे लगवाई है। और देखो मैं एक बार ना आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो अभी इसमें येलो कलर की लाइट आ रही है और सेम इसी के अंदर ना वाइट वाली भी है। एक बार अब मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो हमारी ये वाइट वाली बीम है ना, ये हमारी हाई बीम है और येलो हमारी लो बीम का काम करेगी। तो इससे क्या है भाई, जो हमारा नाइट विज़न है ना वो भी थोड़ा क्लियर होगा और हमें एक बेटर विजिबिलिटी रहेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारी बाइक है और इसकी कुछ ओवरऑल ये लुक आ रही है। और आपको साइड से एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी बाइक दिख रही है। ये इस तरीके की कुछ लुक्स आ रही हैं। साइड में देखो सैडल बैग्स भी हैं और ऊपर टॉप बॉक्स भी लगा हुआ है। और जो हमारे सैडल बैग है ना भाई वो है राइनॉक्स के ड्राई स्टैक 30 लीटर्स ईच साइड, तो मतलब 60 लीटर्स हमें मिल जाता है। और जो हमारा टॉप बॉक्स है ना भाई ये 45 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ है, तो ईज़िली हमें भाई मोर देन 100 लीटर्स का स्टोरेज मिल जाता है हमारी बाइक पे। तो दोस्तों ये हमारी बाइक का कुछ ओवरऑल लुक है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। और जहाँ तक मुझसे होगा मैं आपके सारे आंसर्स करूँगा, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके। तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में कैसा लग रहा है आपको ओवरऑल ये सेटअप।